दोस्तों किसी भी हज में पूछे जाने वाला सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई हम हज के सफ़र में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च हो सकते हैं। अगर हम इंडिया से इंडियन रुपी को कन्वर्ट करा करके एक्सचेंज करा करके लेकर के आए सऊदी रियाल में, तो एटलीस्ट हमें कितने पैसे जो है कितने सऊदी रियाल लेकर के आने चाहिए जिससे कि हमारी सारी जो है ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और कहीं भी इस पूरे हज के दरमियान में हमें पैसे की कमी महसूस ना हो। हमें मदीने में क़याम करना है, हमें मक्का में रहना है, हमारा 5 दिन का हज है, तो ये पैसे का मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन ये सवाल जो है वो आपका भी होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे की जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं किसी भी वीडियो को आप जो है वो मिस करें। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आफताब और इस पूरे हज के सफ़र पर मैं आपका सबसे करीबी दोस्त रहूँगा इंशाअल्लाह। तो हज 2026 पहले के हज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस सेंस में है कि पहले के हाजियों को यहाँ पे किचन की फैसिलिटी जो है उनके अपार्टमेंट में मिला करती थी। वो चीज़ उनके लिए काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता था कि आप सोच सकते हैं कि अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं, अगर घर पे ही अपने किचन में खाना बना करके खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो कितने कम पैसे में उनका सारा काम जो है वो हो जाया करता होगा। लेकिन अभी यानी कि हज 2026 में भाई किचन बैन हो गया है, तो इसकी वजह से सारे हाजी को अपना खाना खुद से इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको कैटरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी इंशाअल्लाह, तो उसमें वो अपना कैटरिंग का वो सर्विस ले सकते हैं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तो हो सकता है हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है अनाउंस करेगी कितने पैसे पर हेड लग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर वहाँ पे वो ऑप्शन आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो आप जब यहाँ पे आएंगे, चाहे मक्का अजीज़िया को आएँ या फिर मदीने को जाएं, तो यहाँ पे आपको जो है रेस्टोरेंट में जा कर के अपना खाना जो है खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो जो भी डिफरेंसेस पड़ेंगे एक्सपेंस के हिसाब से वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने को लेकर के ही पड़ेगा। बाकी के जितने एक्सपेंसेस हैं वो मैं आगे की वीडियो में एक एक चीज़ बड़े ही डिटेल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेम ही रहेंगी। तो पूरे हज के दरमियान में जिन जिन चीज़ों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की है ये अपने एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे के बेस पे की है। अगर कोई पॉइंट इसमें छूट जाता है तो आप उसको नोट डाउन करके उसके पैसे जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको मैं ये सारा प्राइस जो है रियाल में भी बताऊंगा, इंडियन रुपी में भी बताऊंगा, कितने पैसे आपको ले करके आने चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो के एंड में एक पूरी प्रॉपर आपको समरी मिलेगी और बहुत ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि छोले पूड़ी बेसिक चीज़ें जो आती हैं ये 6 रियाल 7 रियाल के आसपास में आती हैं। 1 रियाल का चाय मान लें तो समझें कि 7 8 या 10 रियाल मिनिमम हम मान के चलें, तो 10 रियाल आपका नाश्ते में खर्च आ सकता है। लंच आपका 13 रियाल में एक डिश आपको मिल जाती है करीब। उसमें आपका चिकन होता है, 3 रोटियां होती हैं। क्वांटिटी इतनी सफिशिएंट होती है कि इसमें 2 लोग जो है आराम से खाना खा सकते हैं। थोड़ी सी रोटी जो है आपको एडिशनल लेनी पड़ सकती है। तो अगर मैं मान के चलूँ 15 रियाल के आसपास में एक आदमी का खर्च आएगा लंच में, तो वही खर्च 15 रियाल का डिनर में भी आएगा। तो 10 15 15 इस तरीके से हिसाब बना है। इसकी एक दिन की अगर हम कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितना खर्च आएगा, इसका 40 रियाल के आसपास में आएगा और इंडियन रुपी करीब 1000 रुपये आएगा। इंडियन रुपी का जो मैंने रेट चूज़ किया है वो 1 SAR यानी कि 1 रियाल इज़ इक्वल टू 25 इंडियन रुपी मैंने चूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गूगल पे आप रेट अगर चेक करेंगे तो करीब 24.5 रियाल के आसपास में इस वक्त में रेट चल रहा है। लेकिन जब आप एक्सचेंज कराने जाएंगे तो थोड़े पैसे आपके ज़्यादा लग सकते हैं। मैं मोटे हिसाब से जो है करीब कह ली 25 रुपये के आसपास से मैं लेके चला हूँ, यानी कि 1 रियाल की कीमत जो है वो 25 रुपये है। तो हाजी यहाँ पे आते हैं, करीब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन इनका होता है करीब 41 से 42 दिन के लिए होता है। अगर मैं 42 को मैक्सिमम मान के चलूँ तो उस 42 दिनों में जो 5 दिन होते हैं हज के, उसमें यहाँ की गवर्नमेंट जो है आपको खाना प्रोवाइड करती है। तो वो 5 दिन जो है इस फूड में मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो 42 - 5 करेंगे तो 37 आता है। अगर इसको मैं 37 के हिसाब से लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि इसकी कॉस्ट बैठी 1480 रियाल पड़ा और 37,000 यानी कि 37,000 रुपये आपका खाने में एक्सपेंस होने वाला है। अगर आप
कैटरिंग की फैसिलिटी ऑप्ट नहीं करते हैं अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट में जा कर के अगर आप खाना खाएंगे तो। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, ज़ियारत हो गई, कुछ और मिसलेनियस खर्चे हैं उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी सिम कार्ड। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सिम कार्ड तो मस्ट लेना ही पड़ेगा। सिम कार्ड पे मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। हज के वक्त में क्या करंट पैकेजेस चलेंगे, ये सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये तमाम वीडियोस आपसे जो है मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको मैं लेके चलूँ, करीब 35 रियाल में आपको एक महीने का करीब पैकेज मिल जाता है। अगर आप 40-42 दिन रुकते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको जो है दोबारा रिचार्ज कराना पड़ सकता है, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डेडिकेटेड वीडियो में मैं दूंगा, कितने रियाल का आपको रिचार्ज पड़ेगा, कितने डेटा इसमें जीबी मिलेगा, कितनी कॉलिंग होगी, कौन से फ्री एप्लीकेशंस है। इस वीडियो को देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, और करंट सिनेरियो के हिसाब से जो भी होगा वो मैं आगे की वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिम कार्ड अगर मैं मान के चलूँ 50 रियाल का आपका जो है सिम कार्ड का खर्च आता है, तो इंडियन रुपए में ये 1250 रुपये हुए। रही बात जो है मदीना ज़ियारत की और मक्का ज़ियारत की, अगर आप मदीने में जाते हैं तो वहाँ आपके होटलों में कुछ लोग आएंगे आपके पास, वहाँ पे ढेर सारी पर्चियाँ भी लोग होटल के रिसेप्शन में डाल के जाते हैं कि अगर किसी को मदीने की ज़ियारत करनी है तो हम बस लेकर के जाएंगे। ये कुछ पाकिस्तान के भाई लोग होते हैं जो कि आपको ज़ियारत कराते हैं, तो वहाँ पे 15 से 20 रियाल पर हेड के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, और मदीने की जो भी ज़ियारत की लोकेशन होती हैं वो सारी ज़ियारतें वो कराते हैं। तो अगर हम पर हेड के हिसाब से अगर हम चलें 20 रियाल भी मान के चलें तो करीब इंडियन रुपये 500 रुपये ये हो गए। मक्के की ज़ियारत का भी सेम सीन है। यहाँ जब आप मक्का अजीज़िया में आ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़ियारत के एतबार से। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे ज़रिए से कुछ ज़ियारतें हो सकें, मैं ऐसा कुछ तरतीब निकालता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं आपको पूरी चीज़ें जो है किसी और वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। अगर आपको ज़ियारत करनी है तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह डेडिकेटेड बस के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़ियारत कराने के लिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मक्का ज़ियारत की बात करें तो ये भी करीब 20 से 25 रियाल के आसपास में होता है। 20 रियाल भी हो सकता है, 25 रियाल भी हो सकता है। मैं इसको 25 रियाल ही मान के चलूँ तो 625 रुपीज़ लगे इसके ज़ियारत में। ताइफ की ज़ियारत जो है ऑप्शनल होता है, आप अगर आपका दिल चाहता है जाने के लिए तो जा भी सकते हैं। ताइफ में आपका जो है मीकात भी पड़ता है, वहाँ से एक आपका उम्रा भी हो जाता है। उम्रे से याद आया कि अगर कभी भी आपको उम्रा करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अलकिस्वा उम्रा सर्विसेज को। ये मेरी खुद की कंपनी है और मेरी खुद की सुपरविज़न में ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती हैं। ये हमारी टीम का जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन है, मेल ID भी मेंशन है। आप वेबसाइट पर भी जा कर के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। आप ताइफ जाते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हज के पहले आप मक्का को छोड़ के कहीं बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से हैं। नुसूक कार्ड का सिस्टम है, अगर आपका नुसूक नहीं रहा तो भी आप जो है प्रॉब्लम में आएंगे। तो खैर बहरहाल आप अगर ताइफ को भी जाते हैं तो ताइफ का कुछ भी ऐसा ही सीन होता है। बस वाले जो है आपको कांटेक्ट करते हैं और करीब 40 रियाल से लेकर के 50 रियाल तक वो आपको चार्ज करते हैं पर हेड। वो आप जा कर के ताइफ की ज़ियारत कर सकते हैं। तो 45 रियाल इज़ इक्वल टू 1125 रुपये लग जाएंगे आपको ताइफ की ज़ियारत करने में। जो बदर की ज़ियारत है ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मदीने से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे बदर आता है, जहाँ पे इस्लाम की पहली जंग हुई थी, आपको पता ही होगा। तो अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इस चीज़ को मैंने ऑप्शनल ही रखा है कि काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं जाते हैं। अगर आपको जाना है तो इसके एक्सपेंसेस करीब, अगर टैक्सी करके जाते हैं तो 4 लोग अगर बैठ के जाते हैं तो 150 रियाल से लेकर के 200 रियाल तक वो चार्ज करेंगे। अगेन ये भी 50 रियाल के आसपास में ही आएगा इसका कैलकुलेशन। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, ये सारे लोग जो है इसकी ज़ियारत करने नहीं जाते हैं। अगर आपको जाना है तो उसको आप जो है 50 रियाल और एडिशनल 1000 रुपये कैलकुलेट करके रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मस्जिद आयशा बराबर लोगों को जाना होता है उम्रा करने के रिगार्ड में। तो मान के चलें अगर मक्के में अगर आपका जो है 1 महीने का क़याम होता है, यानी कि 4 हफ़्ते अगर आप मक्के में रुकते हैं, और अगर 1 हफ़्ते में अगर आप 2 उम्रा भी करें तो 1 महीने में आपके 8 उम्रा होते हैं, ठीक है। अगर आप 8 या 10 उम्रे मैक्सिमम यहाँ पे कर लिए, 10 उम्रे, तो हर एक उम्रे को करने के लिए आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। उसमें भी कॉस्टिंग जो है आपकी आती है। तो मस्जिद आयशा जाने में
उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि क्या क्या तरतीब हो सकता है, कितने कम पैसे में आप जो है मस्जिद आयशा जा सकते हैं। वो डेडिकेटेड वीडियो आएगा इंशाल्लाह। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उस पर वीडियो उस पर भी बनाऊँगा इंशाल्लाह। आयशा जाने के लिए मान के चलें, अगर आप 4 लोग हैं साथ में जाना चाहते हैं, कहीं से 4 लोगों का इंतज़ाम आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप टैक्सी के ज़रिए से जाते हैं, मैं टैक्सी मान के चल रहा हूँ, तो वो 40 रियाल के आसपास में लेता है। आपको मस्जिद आयशा लेकर के जाएगा अजीज़िया से, वहाँ पे आप एहराम बांधेंगे, नियत करेंगे और फिर वो वापस आपको ला करके हरम शरीफ छोड़ देगा। अगर ये तरतीब आप लेके चलते हैं, और भी तरीके हैं इसके मस्जिद आयशा पहुँचने के, तो पर हेड कह लीजिए आपका 10 रियाल के आसपास में लगेगा। ठीक है, तो 10 रियाल लगेगा और करीब अगर आप 10 उम्रे करते हैं तो करीब इसका जो है 100 रियाल के आसपास में आपके खर्चे हो जाएंगे, सिर्फ आपको दोबारा उम्रा करने के लिए। होते हैं कि भाई मक्का अजीज़िया में हम आके ठहर गए, ठीक है, अब मक्का अजीज़िया से हमें हरम शरीफ जाना है। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है बस प्रोवाइड करती है, क्या उसके चार्जेस लगते हैं, क्या हमें उसके पैसे पे करने होते हैं? तो भाई उसके जो है 0 पैसे आपको पे करने होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, वो सारी सर्विसेज जो है कह लीजिए आप जो इंडिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो पैसे दे रहे थे वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, या फिर यूँ कह लें कि ये फ्री सर्विस होती है। हलक कराना, ठीक है, यानी कि बालों को शेव करना उम्रे करने के बाद से, तो हमने 10 उम्रे का कैलकुलेट किया था कि आपने अगर 10 उम्रा किया है तो 10 बार जो है आपको हलक कराना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ के सैलून में जा कर के भी हलक करा सकते हैं। वो हर एक हलक कराने के 10 रियाल या 5 रियाल ये लेते हैं, डिपेंड होता है कि हम किस तरीके से उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम 10 रियाल भी मान के चलता हूँ तो भाई 10 बार आपने उम्रा किया तो वो 100 रियाल हो गया। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर बार बार उम्रा करना है तो आप अपने पास कुछ रेज़र वगैरह लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, जब आप इंडिया से आते हैं तो कोई भी नुकीली चीज़ें हों या फिर ये धारदार चीज़ें हों, उसको अपने चेकिंग बैग में रखिएगा। तो ये जो रेज़र है ये आप लेकर के आइए, आप खुद से कर लीजिए, किसी के साथ वो करके मिल करके कर लीजिए, किसी से करा लीजिए, तो यहाँ पे आपके पैसे जो है ना वो बच जाएंगे। तो इसमें जो है अगर मैं इसको 50 रियाल भी जोड़ूँ, ठीक है, तब भी आपका जो है 1250 रुपीज़ जो है आपके इसमें लगेंगे। एक चीज़ ये याद रखें कि अगर आपको व्हील चेयर लेना है तो व्हील चेयर आपके ब्रांचेस पे भी मिल जाएंगे। पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, ये टॉपिक इस चीज़ का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो फ्री में आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जा कर के उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ में कोई व्हील चेयर को ढोने वाला वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जो है यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं व्हील चेयर की या फिर कार्ट की, वो सर्विस अगर हम लें तो फिर आपको जो है उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। वो पैसे जो है आपका करीब 150 रियाल के आसपास में इसका पड़ता है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इन जनरल मैं फ़िलहाल के तौर पे 0 लेके चल रहा हूँ ताकि सबको ज़रूरत इस चीज़ की नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन, ज़ियारत, इसमें सिम कार्ड से लेकर के सारी चीज़ें, ये हम पूरी चीज़ें मिला दें तो आपका जो है 290 रियाल आ रहा है और 7250 इतने रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, व्हील चेयर वाले को हम अलग बाद में जो है वो ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक दोस्तों, अगली चीज़ आती है पर्सनल आइटम्स और शॉपिंग। भाई शॉपिंग जो है इंसान अपनी इस्तात के हिसाब से करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत कम से कम शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई हम सिर्फ खजूर और जमजम लेकर के जाएंगे, थोड़ी बहुत जनमाज़ें और थोड़ा सा तस्बीह वगैरह लेके जाएंगे। कुछ लोग होते हैं अच्छा भाई हमारा ख़ानदान बड़ा है, हमें बहुत ढेर सारे गिफ्ट आइटम्स की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है शॉपिंग का जो है वो डिपेंड करता है कि हमें कितना सामान जो है लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कम से कम में अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं एक एवरेज मान के चलूँ, अगर एक खजूर ख़रीदने के लिए अगर आपको 25 रियाल का 1 किलो खजूर आता है और अगर आप 10 किलो ही खजूर लेके जाते हैं तो 250 रियाल बनते हैं आपके, सिर्फ खजूर की बात करूँ मैं। और अगर 20 किलो लेते हैं तो सीधे सीधे 500 रियाल हो गया। तो 500 रियाल ये हो गया खजूर के, और आपका जो है जानमाज हो गया, तस्बीह हो गया। तो अगर हमें एक एवरेज के तौर पे मान के चलूँ कि अगर कोई शॉपिंग पे खर्च करेगा, अगर वो 1000 रियाल भी खर्च करता है तो काफ़ी कुछ शॉपिंग जो है उसकी हो जाएगी। अगर मैं 1000 रियाल भी शॉपिंग पे ऐड करता हूँ तो ये 25,000 रुपये शॉपिंग पे आपके लग गया। कुर्बानी की बात करूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी जो है इंडिया से वहाँ पे कूपन के लिए पेमेंट करके आए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो यहाँ पे आकर के पे करेंगे। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो है वहाँ पे कुर्बानी के लिए पेमेंट कर दिया है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे लगते हैं अगर हम कुर्बानी के साथ
अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो। अगली चीज़ आती है गोल्ड शॉपिंग। ये अगेन डिपेंड करता है किसको गोल्ड ख़रीदना है, किसको नहीं ख़रीदना है। अगर आपको गोल्ड की शॉपिंग यहाँ करनी है तो आप अपने हिसाब से पैसे जो है ऐड करके आइएगा। किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि यहाँ पे गोल्ड की क्या कॉस्ट चल रही है, कहाँ से लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो गोल्ड की शॉपिंग का मैं ज़ीरो मान के चलता हूँ। अगला है जद्दा विज़िट का। तो भाई जद्दा में विज़िट का कह लें, लोगों की इतनी ख्वाहिश नहीं होती है। बहुत लोग होते हैं कि भाई हम थोड़ा सा घूम टहल लेंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको ज़ीरो मान के चलता हूँ कि आपको कहीं जद्दा वद्दा घूमने नहीं जाना है। दोस्तों इसका जो ग्रैंड टोटल देखेंगे आप, ये 2770 रियाल आ रहा है, 2770। और इंडियन रुपये में बात करूँ तो ये आता है 69,250 रुपीज़, ठीक है। आप हर एक सिनेरियो में जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है, इसमें हमेशा 1000 रियाल आप अपना सेफ़ अमाउंट ज़रूर रखें। देखिए आप दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, यहाँ पे खुदा न खास्ता अगर आपको किसी मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप कहाँ से इंतज़ाम करेंगे, आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि आप जो है 1000 रियाल सेफ़ हैंड रखिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जब आप वापस जाइएगा तो उसको आप वापस से एक्सचेंज करा करके इंडियन रुपये कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत नुकसान आपका उसमें हो सकता है, लेकिन आप दूसरे मुल्क में आ रहे हैं तो आपके पास पैसे ही हर चीज़ हैं, पैसे आपके पास होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, एडिशनल सेफ मनी मैंने जो है 1000 रियाल मैंने इसमें ऐड किया है। तो टोटल जो अमाउंट निकल के आया है ये 3770 यानी कि 3770 रियाल आया है, जो कि इंडियन रुपये में 94,000 आया है। दोस्तों ये जितना भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है ये पर पर्सन के हिसाब से बताया मैंने। इसमें आपका जो है कुर्बानी एडेड नहीं है। अगर आप एडिशनल यहाँ पे आकर के कुर्बानी कराना चाहते हैं तो वो चीज़ें इसमें एडेड नहीं है, और इसमें व्हील चेयर ऐड नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज़ करें आप 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं या फिर 4 लोग आ रहे हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस वहीं रहेंगे। सिर्फ जो फूड का एक्सपेंस है उसमें थोड़ा बहुत जो है कमी बेसी जो है वो हो सकता है, क्योंकि आप लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसमें जैसे 15 रियाल का आपने जो खाना लिया है, इसमें अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग भी सफिशिएंट खा सकते हैं। अगर आपका 4 लोग हैं तो 2 आइटम जो है आपको मंगाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपका थोड़ा बहुत जो बचेगा आपका जो है फूड एक्सपेंसेस में ही बचेगा, और बाकी के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारा का सारा पर पर्सन के हिसाब से ही आएगा, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो दोस्तों समरी में हम ये देखेंगे कि पर पर्सन जो है हमारा 3770 यानी कि 3770 रियाल लग रहे हैं, जो कि इंडियन रुपये 94,250 रुपये लग रहे हैं। तो अगर बात करें पर पर्सन हमारा इतना लग गया 3770, इतना तो आपको लेकर के आना ही होगा अगर आप जो है यहाँ पे पूरी तरीके से सही तरीके से आप पूरा हज का सफ़र जो है आप निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कुर्बानी के साथ, अगर आपने कुर्बानी यहाँ पे करनी है तो आपको 720 रियाल इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि 18,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो ये आ गया 4490, यहाँ पे 4490 मैं लिख लेता हूँ, और ये आ गया आपका 112250, ये आ गया विद कुर्बानी, यानी कि ये जो रेट है आपका विद कुर्बानी है, ठीक है। अगली चीज़ आ गई आपकी व्हील चेयर की। देखिए व्हील चेयर यहाँ पे जो लोग अकेले आते हैं, ज़ईफ़ आते हैं, उनको तवाफ़ करने के लिए, सही करने के लिए जो हरम शरीफ में व्हील चेयर की फ़ैसिलिटी मिलती है उनको ख़रीदना पड़ता है। वो करीब 150 रियाल मतलब लगता है एक ट्रिप का, यानी कि वो आपको तवाफ़ भी कराएंगे और सही कराएंगे, वो 150 रियाल लगेगा। अब मैंने इसमें उम्रे का जो ऐड किया था वो 10 उम्रे का मैंने ऐड किया था, और 10 उम्रे के हिसाब से अगर मैं व्हील चेयर मान के चलूँ तो ये कॉस्ट जो है एक्सट्रीम चली जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें मिनिमम से मिनिमम अगर मैं चलो 5 मान के ही चलता हूँ तो 150 यानी कि 750 लग जाएगा 5 उम्रा करने का। ये कॉस्ट जो है आपकी पड़ जाएगी कम से कम 18,000। और अगर मैं यहाँ पे कुर्बानी का जो है वो हटा देता हूँ तो फिर भी मान के चलें आप कि आपका कुर्बानी हटा करके 4520 इतने रियाल लग रहे हैं, और 113 इतने लग रहे हैं आपका व्हील चेयर के साथ, ठीक है। अब ये डिपेंड कर सकता है कि कौन कितनी मर्तबा जो है व्हील चेयर का इस्तेमाल करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर आपको व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपको कुर्बानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको 3770 रियाल जो है आपको लेकर के आना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊं कि अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को पे कर देते हैं पैसे, यानी कैटरिंग आपने जो है वहीं पे परचेज़ कर लिया, तो ये जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये जो है इंशाल्लाह ज़ीरो हो जाएगा। थोड़े बहुत पैसे जो लगेंगे, लेकिन ये पूरा अमाउंट जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा। आपके टोटल कॉस्ट जो है कितनी आ गई इसमें, अगर मैं व्हील चेयर भी हटा देता हूँ और आपका कुर्बानी भी हटाता हूँ तो ये पैसे आ गए आपके करीब 57,250,
ठीक है। इसमें मैंने खाना पीना हटा दिया, व्हील चेयर हटा दिया, इसमें कुर्बानी हटा दिया। ये सारी चीज़ें हटाने के बाद से भी आपका 2290 यानी कि 2290 रियाल लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। क्या आपको व्हील चेयर ऑप्ट करना है, क्या आपको कुर्बानी ऑप्ट करनी है कि नहीं, आप खाना जो है यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं या कैटरिंग से करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप पे डिपेंड करती हैं। तो एक काम ये करूँगा मैं कि ये जो एक्सेल शीट है ये आपके बड़े ही काम आएगी इंशाल्लाह। मैं इसको अपलोड कर दूँगा हम मेरी वेबसाइट पे, इसका नाम है aftabfootnotes.com। आप ब्राउज़र ओपन करके उसमें जाएंगे aftabfootnotes.com। इसमें आप जो है डाउनलोड मैप का जो ऑप्शन होगा उसमें जाएंगे तो ये आपको एक्सेल वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी इसके चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आप इसका पैसा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसको कंक्लूड करें तो 3770 रियाल ऑन एन एवरेज माने तो करीब 4000 रियाल के आसपास में हर एक हाजी के पास होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप मीट करते हैं कि आप ये सर्टेन चीज़ें आप हटा देते हैं तो आपके 4000 रियाल के आसपास में होना चाहिए, जिसमें कुर्बानी नहीं है, जिसमें व्हील चेयर की फैसिलिटी नहीं है। अगर ये सारी फैसिलिटी चाहिए तो आपको जो है ऐड ऑन करना पड़ेगा, खाना निकालना है। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया, जिसमें 4000 में से 1000 रियाल जो है आपका सेफ डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें जान करके आपको ज़रूर थोड़ी बहुत आपकी रहनुमाई हुई होगी। आप मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। ऐसे होंगे जो एक एक पाई जोड़ करके अपना हज जो है कंप्लीट मुकम्मल करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो कि एक एक रुपया समझें कि जोड़ करके अपना हज मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, आप हिम्मत रखिएगा, हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। आप मुझे भी अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखिए और आपसे ख़ास दरख्वास्त करता हूँ मैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस पूरे हज के सफ़र को लाइव देखना चाहते हैं तो चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।